तो बताया कि विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग यद्यपि भोगने में प्रिय प्रतीत होते हैं, किंतु निस्संदेह वो दुखद योनियों के ही कारण हैं। और इतना ही नहीं, भोग ही योनियों के कारण हैं। इतना ही नहीं, वे भोग पैदा होने और मिटने वाले हैं, टेम्परेरी हैं। इसलिए जो विवेकी पुरुष हैं वो क्या करते हैं, वो उनमें फंसते नहीं। इंद्रियों के इन स्पर्शों में रहता क्या है, अब जानना ये भी है कि इंद्रियां स्पर्श करती हैं, कान जैसे शब्द का स्पर्श करते हैं, आंखें रूप का स्पर्श करती हैं, तो इसमें रहता क्या है, तो बोला काम और क्रोध, राग और द्वेष। अब आगे श्री कृष्ण इसी पर बोल रहे हैं, श्लोक नंबर 23। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम् वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। इसलिए जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही, मृत्यु आने से पहले, शरीर की मृत्यु आने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में सक्षम है। अब सहन करने से क्या मतलब है, कामनाएं उठेंगी, क्रोध आएगा किसी बात पर, तो सहन करना माना इनको मिटा देना, इनके कामना और क्रोध से ऊपर उठ जाना, निष्कामी होना और स्वभाव में अक्रोध आना। तो बोला जो इसको मिटा देने में, शरीर के रहते रहते इसको मिटा देने में, काम और क्रोध को मिटा देने में सक्षम हो जाता है, वो नर, नर मीन्स न रमन, नर का विच्छेद किया है, न रमन, वो नर है, माना वो भोगों में रमण नहीं करता है, और फिर वही इस लोक में योग से युक्त है। इस लोक में कब है, जब वो जीवित है, तो जीते जी मुक्ति जिसे कहते हैं, तो जीते जी वो योग से युक्त हो जाता है, और जो योग से युक्त है वही तो सुखी है, जिसके पीछे दुख नहीं है। और उस सुख में अर्थात परमात्मा में ऐसा पुरुष स्थिति वाला होता है। जीते जी ही इसकी प्राप्ति का विधान है, मरने पर नहीं। कहते मरने के बाद मुक्ति, ना ना, जीते जी। संत कबीर ने इसी को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया, अवधू जीवत में कर आशा, जीते जी आशा करो, तो क्या मरने के बाद मुक्ति नहीं होती। कबीर कहते हैं, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। मरने पर मुक्ति मिलेगी, गुरु अगर ऐसा कहता है तो समझ लो वो स्वार्थी है, वो झूठा विश्वास दे रहा है। यही योगेश्वर श्री कृष्ण का कथन है कि शरीर के रहते, माना मरने से पहले ही, जो पुरुष काम क्रोध के वेग को मिटा देने में सक्षम हो गया, वही पुरुष इस लोक में योगी है, वही सुखी है। अब देखो यहाँ पे योग की स्थिति, एक योगी की परिभाषा, योगी की पहचान और हमें स्पष्ट हो रही है। किस चीज से? यदि मनुष्य जीते जी मरने से पहले काम और क्रोध के वेग को मिटा देने में काबिल हो गया, सक्सेसफुल हो गया, सफल हो गया, तो समझ लो वो इसी लोक में योगी है और वही सुखी है। बहुत थोड़े शब्दों में योगी की परिभाषा अगर हम ग्रहण करना चाहें तो वो मुझे यहां से दिखाई दे रही है। काम क्रोध बाह्य स्पर्श ही शत्रु हैं। बाह्य स्पर्श, पांचों इंद्रियों के जो स्पर्श बताए थे ऊपर, उनके होने से कामना भी आएगी और क्रोध भी आएगा। कामना होगी तब जब वो पूरा हो जाएगा, जो स्पर्श, जो भोग मिला वो और मिले, उसकी और कामना होगी अगर एक बार मिल गया। और क्रोध कब आएगा? जब उसमें कोई बाधा पड़ेगी, उस भोग के भोगने में कोई रुकावट डालेगा, उस पर क्रोध आएगा। तो ये हमारे दोनों बाहर के शत्रु हैं, बाह्य स्पर्श ही शत्रु हैं। इन्हें आप जीतें। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? एक ही तो काम करना है, योग के रास्ते चलना है, योग युक्त होना है जीवन में। तो इन दो बाह्य, ये जो बाह्य स्पर्श के शत्रु हैं, बाह्य स्पर्शी जो शत्रु हैं, काम और क्रोध, इनको जीतिए। अब इसी पुरुष के लक्षण पुनः बता रहे हैं।
जो काम और क्रोध को जीतने में सक्षम है। श्लोक नंबर 24। योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो अंतरात्मा में ही सुख वाला, अपने भीतर उसको सुख मिल गया। अंतराराम, अंतर आत्मा में ही आराम वाला। अंतराराम में अब उसको अंदर ही आराम मिलता है, उसको बाहर के सुख आराम की जरूरत नहीं महसूस होती। तथा जो अंतरात्मा में ही प्रकाश वाला, अब उसको भीतर में प्रकाश मिल गया। माना प्रकाश कब मिलता है? बता रहे हैं, साक्षात्कार वाला। जब वो अपने गहरे में उतरता है तो उसको प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर दिखता है, और वो उस प्रकाश में जैसे विलीन हो जाता है, प्रकाश का रूप हो जाता है, तो साक्षात्कार वाला हो गया ना। वही योगी क्या है? ब्रह्मभूतः, ब्रह्म के साथ एक होकर, परमात्मा के साथ एक होकर ब्रह्म निर्वाणम, माना वाणी से परे जो ब्रह्म है, उस परमेश्वर की हम वाणी में तो कुछ बात कर नहीं सकते ना, वाणी का वो विषय नहीं है ब्रह्म जो है परमेश्वर। तो ऐसा अंतरात्मा वाला, अंतरात्मा में आराम करने वाला जो पुरुष है, वो शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो वाणी से परे है ब्रह्म। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है? देखो, ये और यहाँ पे संक्षेप करके हमारे और आपके लिए ज्ञान की एक लाइन आ रही है। क्या कह रहे हैं? अर्थात पहले विकारों, और विकारों में उन्होंने यहाँ दो ही लिखे हैं, काम और क्रोध। क्योंकि विकारों पे जीत पाते 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 महापुरुष कह गए कि आखिर में राग और द्वेष ही बाधा बन के बचते हैं, जिसका दूसरा नाम काम और क्रोध है। तो वो कह रहे हैं पहले विकारों का, माना काम और क्रोध का अंत नंबर 1। ये देखो साधना के 3 स्टेप्स बता रहे हैं यहाँ पर। पहले विकारों का अंत, नंबर 2 जब विकार अंत हो जाएंगे तो उस साधक को क्या होगा? दर्शन होगा। फिर दूसरे नंबर पर जब दर्शन होगा तो अभी प्रवेश नहीं हुआ है उसका, फिर उसका प्रवेश होगा उस ब्रह्म में। आगे देखें, श्लोक नंबर 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। परमात्मा का साक्षात्कार करके जिनका पाप नष्ट हो गया है, जिनकी दुविधाएं नष्ट हो गई हैं, अब कोई दुविधा बाकी नहीं है, क्योंकि उस परमेश्वर का दर्शन हो गया, उसका साक्षात्कार हो गया, सब दुविधाएं समाप्त। और अब ऐसा व्यक्ति संपूर्ण प्राणियों के हित में लगा हुआ है। संपूर्ण प्राणियों के हित में जो लगे हुए हैं वो कौन है? प्राप्ति वाले ही ऐसा कर सकते हैं। जो खुद पूर्ण हो गया वही तो किसी को प्राप्त करवा सकता है। जो स्वयं गड्ढे में पड़ा है वो दूसरों को क्या बाहर निकालेगा? इसलिए करुणा महापुरुष का स्वाभाविक गुण हो जाता है। कैसी करुणा? कि जो मुझे मिला है वो सबको मिले, और उसका प्रयास, भरसक प्रयास यही होता है। तथा यतात्मानः, मना जितेंद्रिय ब्रह्मवेता पुरुष शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। पर ब्रह्म का बड़े में बड़ा लक्षण और पहचान क्या है? शांत, परम शांति। तो इस प्रकार के जितेंद्रिय जो पुरुष होते हैं, जिनको ब्रह्मवेता के नाम से यहाँ बोल रहे हैं, वो पर ब्रह्म शांति को प्राप्त होते हैं, परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। उसी महापुरुष की स्थिति पर पुनः प्रकाश डालते हैं। भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि भगवान कृष्ण हमें और बताना चाह रहे हैं। ये प्रेम होता है महापुरुष का, गुरु का अपने शिष्य के प्रति, अपने भक्तों और प्रेमियों के प्रति, कि वो उंडेलता ही जाता है। श्लोक नंबर 26। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्।
काम और क्रोध से रहित। देखो बहुत जोर दे रहे हैं यहाँ पे 5वें अध्याय में इस पॉइंट पर, काम और क्रोध, काम और क्रोध। काम और क्रोध से रहित, जीते हुए चित्त वाले, जिसका चित्त अपने नियंत्रण में है, पूरा संयमित है जो पुरुष, परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म ही प्राप्त है। तो कैसे बैठा है वो ज्ञानी पुरुष? जैसे चारों तरफ उसके एक शांति का सरोवर हो और वो बीच में उसमें बैठा हो, शांत। बार बार योगेश्वर श्री कृष्ण उस पुरुष की रहनी पर बल दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं बार बार बल? अभी हमको भी ऐसी आया कि भगवान बताए चले जा रहे हैं, बताए चले जा रहे हैं, ऐसे ब्रह्म के साक्षात्कार किए हुए पुरुष के बारे में क्यों बल दे रहे हैं बार बार भगवान? जिससे हमको और आपको सबको प्रेरणा मिले कि हमारा भी जीवन ऐसा हो, हम भी ऐसी साधना करें। और क्या बचा है जीवन में लास्ट में? काम, क्रोध या कहो राग और द्वेष, उसका हम अंत करें, उसी के पीछे लग जाएं। यही तो करना है। और करना क्या है? यहाँ प्रश्न लगभग पूर्ण हुआ। अब भगवान पुनः बल देते हैं कि इस स्थिति को प्राप्त करने का आवश्यक अंग जो है वो क्या है? श्वास प्रश्वास का चिंतन। इस स्थिति को प्राप्त करने का आवश्यक अंग श्वास प्रश्वास का चिंतन है। यज्ञ की प्रक्रिया में प्राण में अपान का हवन पहले बताया था, प्राण जो हम भीतर लेते हैं, अपान जो हम श्वास बाहर छोड़ते हैं। यज्ञ की प्रक्रिया में प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन। प्राण और अपान दोनों की गति का निरोध, दोनों को ही रोक करके उन्होंने बताया है। अब उसी को समझा रहे हैं। ये पीछे आया था। यज्ञ की प्रक्रिया में प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन, ये 2 स्टेप्स हो गए। फिर तीसरा, प्राण और अपान दोनों की गति का निरोध, रोक देना, प्राणों को रोक देना, सहस्त्रार में चढ़ा लेना और फिर समाधिस्थ हो जाना। दोनों की गति का निरोध उन्होंने बताया है। अब उसी को समझा रहे हैं। श्लोक नंबर 27 और 28 एक साथ आ रहे हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांस् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। अर्जुन, बाहर के विषयों माना दृश्यों का चिंतन न करते हुए उन्हें त्याग कर, बाहर के विषयों को, दृश्यों को त्याग कर, उनका चिंतन बिल्कुल नहीं करना। और फिर नेत्रों की दृष्टि को, जो हमारी देखने की पुतलियां होती हैं, दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थिर करके, भ्रुवौ अंतरे का ऐसा अर्थ नहीं है कि आंखों के बीच या भौं के बीच कहीं देखने की भावना से दृष्टि लगाएं, ये मतलब नहीं है। भ्रुकुटी के बीच का शुद्ध अर्थ इतना ही है कि सीधे बैठने पर रीढ़ की हड्डी सीधी है, सामने देख रहे हैं, सीधे बैठने पर दृष्टि भ्रुकुटी के ठीक मध्य से सीधे आगे पड़े। माना क्या कहना चाह रहे हैं कि दृष्टि दाहिने बाहें इधर उधर चकपक ना देखे। कहाँ देखे? नाक की डांडी, नाक की जो टॉप टिप होती है, नाक की डांडी पर सीधी दृष्टि रखते हुए, कहीं नाक ही ना देखने लगे। नाक नहीं देखना, उसकी सीध में बस हमारी दृष्टि सामने जाती है, नाक ना देखने लग जाए। और फिर नासिका के अंदर विचरण करने वाले प्राण और अपान को, अपान वायु को सम करके, अर्थात दृष्टि तो वहां स्थिर करें और सुरत को, सुरत बनाए स्मृति से, श्वास में लगा दें कि कब श्वास भीतर गई, कितना रुकी। लगभग आधा सेकंड रुकती है, प्रयास करके नहीं रोकना है।
फिर देखना है श्वास कब बाहर निकली, कितनी देर तक बाहर रही। कहने की आवश्यकता नहीं कि श्वास में उठने वाली नाम ध्वनि सुनाई पड़ती रहेगी। इस प्रकार श्वास प्रश्वास पर जब सुरत टिक जाएगी, पूरा ध्यान केंद्रित हो जाएगा वो जो नाम ध्वनि चल रही है उस श्वास और प्रश्वास में, तो धीरे धीरे श्वास अचल स्थिर ठहर जाएगी। इसी को कहा श्वास प्रश्वास का सम हो जाना। सम हो जाना माना ना भीतर से संकल्प उठेंगे और ना बाहर से संकल्प अंदर टकराव कर पाएंगे। बाहर भी वातावरण में, एटमॉस्फेयर में कितने संकल्प घूम रहे होते हैं, स्पंदन घूम रहे होते हैं, ना वो हमारे भीतर जाके टकराव कर पाएंगे और ना हमारे भीतर कोई, क्योंकि संकल्प नहीं उठ रहा, इतनी सूरत टिकी हुई है, अंदर से भी कोई संकल्प बाहर नहीं जाएगा। बाहर के भोगों का चिंतन तो बाहर ही त्याग दिया गया था, भीतर भी संकल्प नहीं जागृत होते, तो परिणाम क्या होता है? सूरत एकदम खड़ी हो जाती है, ताल तैल धार वृत, सूरत टिक गई। तेल की धारा पानी की तरह टप टप नहीं गिरती, जब तक गिरेगी धारा ही गिरेगी। इसी प्रकार प्राण और अपान की गति एकदम सम स्थिर करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को जिसने जीत लिया है, इच्छा, भय और क्रोध से जो रहित हो गया है, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ ऐसा मोक्ष परायण मुनि सदा मुक्त ही है। मुक्त होकर वो कहां जाता है, क्या पाता है, ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं। मुक्त होकर वो कहां जाता है, क्या पाता है, इस पर कहते हैं श्लोक नंबर 29। मुक्त होकर वो कहां जाता है, प्रश्न उठा। एक और प्रश्न उठा, वो क्या पाता है, इस पर कहते हैं श्लोक नंबर 29। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। वो मुक्त पुरुष मुझे यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित हितैषी, ऐसा साक्षात जानकर, ये जो सब बताई चीजें सारे मुझे जानकर, कैसा जानकर, भगवान अपने लिए कह रहे हैं कि वो मुक्त पुरुष जो है मुझे ऐसा जान जाता है। क्या जानता है वो मुझे? कि सभी यज्ञों और तपों को मैं भोगने वाला हूं और मैं ही संपूर्ण लोकों का ईश्वर भी हूं, ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, और सभी प्राणियों का मैं हितैषी हूं बिना किसी स्वार्थ के। इस तरह साक्षात जानकर वो मुक्त पुरुष जो है शांति को प्राप्त होता है। ऊपर क्वेश्चन आता है कि वो क्या पाता है, वो शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं उस पुरुष के श्वास प्रश्वास के यज्ञ और तप का भोक्ता मैं हूं। यज्ञ होते हैं ना, श्वास प्रश्वास से यज्ञ जो हो रहा है, तो उसको भोगने वाले कौन है? भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मैं हूं। यज्ञ और तप अंत जिसमें विलय होता है, कहीं तो पूर्ण होगा ना, समाप्त होगा जाके। यज्ञ और तप अंत में जिसमें विलय होता है वो मैं हूं। भगवान हर चीज के देखो अपने आप को बता रहे हैं, तो कितनी परम शक्ति है वो परमात्मा की, ये वो मुक्त पुरुष समझ जाता है और फिर वो सदा उसी में रहता है। इसीलिए बोला वो मुझे प्राप्त होता है। जीते जी एक एक श्वास में उसे पता है कि मेरी श्वास कहां पड़ रही है, जाके वो मुझे प्राप्त हो जाता है। यज्ञ के अंत में जिसका नाम शांति है वो मेरा ही स्वरूप है। ऐसा मुक्त पुरुष जो शांति का आस्वादन ले रहा है, शांति के सरोवर में बैठा है, भगवान कह रहे हैं वो तो मेरा ही स्वरूप है। यज्ञ के अंत में जिसका नाम शांति है, तो शांति किसका स्वरूप है? शांति भगवान का स्वरूप है।
तो वो मुक्त पुरुष शांति को प्राप्त होता है, मीन्स भगवान को प्राप्त हो जाता है, वो भगवान ही हो जाता है। वो मुक्त पुरुष मुझे जानता है और जानते ही मुझे प्राप्त हो जाता है, और इसी जानकारी का नाम, इसी का नाम शांति है ना। देखो शांति के लिए आदमी कितना परिश्रम करता है, शांति मिले। और देखो प्रभु को जानना मात्र ही क्या है, सबसे अच्छी सबसे बड़ी शांति है, इसी का नाम शांति है बोल रहे हैं। जैसे, और फिर देखो क्या स्थिति हो जाती है, क्या पाता है वो पुरुष, मुक्त पुरुष। वो कह रहे हैं, भगवान कितने प्रेम से बता रहे हैं हर चीज को। वो कह रहे हैं जैसे मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, वैसे ही वो भी है। देखो ना, जीवन में महापुरुषों का मिलना, गुरु का मिलना कितनी बड़ी बात है, कितने सौभाग्य की बात है। क्योंकि भगवान कह रहे कि जैसे मैं ईश्वरों का ईश्वर हूं, वो साक्षात्कार किया, वो परम शांति को प्राप्त हुआ मुक्त पुरुष भी, तो वो भी वही है जो मैं हूं। निष्कर्ष, इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया कि कभी तो आप निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं और कभी आप संन्यास मार्ग से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। अतः दोनों में एक को जो आपका सुनिश्चित किया हो, आपने जिसको फाइनल महत्व दे रखा हो और जो हमारे लिए परम कल्याणकारी हो, आप उसे बता दीजिए हमें। तो सीधी बात पूछ रहा है अर्जुन, एक साधारण व्यक्ति की तरह, क्योंकि अपने आप तो फैसला करना मुश्किल होता है ना। अतः दोनों में, निष्काम कर्म योग में और संन्यास मार्ग में, दोनों में एक को बता दीजिए जो आपने सुनिश्चित किया हुआ हो और हमारे लिए परम कल्याणकारी भी हो। श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन परम कल्याण तो दोनों में है, दोनों में वही निर्धारित यज्ञ की क्रिया ही की जाती है, फिर भी निष्काम कर्म योग विशेष है। इसको खोल रहे हैं आगे भगवान कि निष्काम कर्म योग विशेष क्यों है। बिना इसे किए संन्यास, तो संन्यास का लोग क्या गलत मतलब समझ लेते हैं। संन्यास का मीनिंग यह भगवान बता रहे हैं, शुभ और अशुभ कर्मों का अंत, सर्व कर्म का न्यास, वो संन्यास है। तो सर्व कर्म का न्यास का क्या मतलब है, शुभ और अशुभ सभी कर्मों का अंत। भगवान कह रहे हैं कि निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास नहीं होता, मीन्स शुभ अशुभ कर्मों का अंत नहीं होता। इसलिए बोल रहे हैं भगवान, संन्यास मार्ग नहीं है। देखो ये भी हमारी समझ खुल रही है यहाँ पर। संन्यास मार्ग नहीं है, संन्यास मंजिल है। कौन सी मंजिल? जहाँ सब कर्मों का न्यास हो जाता है, सब कर्मों का अंत हो जाता है, अच्छे बुरे सभी। तो संन्यास तो मंजिल का नाम है। योग युक्त ही सन्यासी है। पहले योग युक्त होना जरूरी है। जो योग युक्त हो गया वो सन्यासी हो गया, क्योंकि योग युक्त तो वही होगा ना जिसने काम क्रोध राग द्वेष पे जीत पाई होगी, साक्षात्कार किया होगा, प्रवेश पा लिया होगा परमात्मा में। तो योग युक्त होने के साथ तो दोनों काम पूरे हो गए, वो सन्यासी भी हो गया। योग युक्त के लक्षण भी अभी बताए कि वही प्रभु है। भगवान ने कहा ना, ईश्वरों का ईश्वर मैं हूं, और ऐसी स्थिति को प्राप्त हुआ भी वही, वो भी वही मैं ही हूं, वो मेरे जैसा ही है। अभी पिछले श्लोक में जो बोला, फिर क्या बताया, वो ना करता है ना कुछ कराता है। ऐसा योग युक्त व्यक्ति जो है, पुरुष जो है, वो ना कुछ करता है। जैसे भगवान ना कुछ करते हैं ना कराते हैं, ऐसा ही योग युक्त सन्यासी ना कुछ करता है ना कराता है, बल्कि स्वभाव में प्रकृति के दबाव के अनुरूप लोग व्यस्त हैं। जैसा स्वभाव वैसी प्रकृति का दबाव पड़ता है, वैसा ही फिर उनसे कर्म होता है। अब जो साक्षात मुझे जान लेता है वही ज्ञाता है। असली ज्ञान की परिभाषा देख लो, जो साक्षात मुझे जान लेता है वही पंडित है। यज्ञ के परिणाम में लोग मुझे जानते हैं। यज्ञ का परिणाम अगर समझना हो कि भैया यज्ञ करेंगे, नियत करेंगे, आराधना करेंगे, यज्ञ की प्रक्रिया से गुजरेंगे, तो परिणाम क्या होगा? परिणाम तो एक ही है। यज्ञ का परिणाम है हम ईश्वर को जान जाते हैं, परमात्मा को जान लेते हैं।
यज्ञ के परिणाम में लोग मुझे जानते हैं। श्वास प्रश्वास का जप और यज्ञ तप जिसमें विलय होते हैं। नंबर 1 श्वास प्रश्वास का जप और जितने भी यज्ञ और तप जिसमें विलय होते हैं, भगवान कह रहे हैं मैं ही हूं, अपने को बता रहे हैं। यज्ञ के परिणाम स्वरूप मेरे को जानकर वे जिस शांति को प्राप्त होते हैं। यज्ञ का परिणाम क्या है? अभी पीछे भी आया था, शांति। तो यज्ञ के परिणाम स्वरूप जिस शांति को वो पुरुष, वो योग मुक्त पुरुष जिस शांति को प्राप्त होता है, भगवान कह रहे हैं वो भी मैं ही हूं। अर्थात भगवान अब और यहाँ पे अच्छी बात बता रहे हैं, खोल के समझा रहे हैं कि अर्थात श्री कृष्ण जैसा महापुरुष जैसा स्वरूप उस प्राप्ति वाले को भी मिलता है। जैसा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का है, जैसा स्वरूप महापुरुष का है, वैसा ही स्वरूप उस प्राप्ति वाले यानी कि यज्ञ और तप करने वाले, नियत कर्म करने वाले पुरुष को भी मिलता है जब उसका यज्ञ पूर्ण हो जाता है। वह भी ईश्वरों का ईश्वर है, आत्मा का भी आत्म स्वरूप में हो जाता है ऐसा व्यक्ति। ये नहीं है खाली श्री कृष्ण ही हुए या कोई एक महापुरुष, दो महापुरुष हुए। जो उस रास्ते पर चलकर योग युक्त की स्थिति को पहुंचता है, भगवान कह रहे हैं वो आत्मा का भी आत्म स्वरूप में हो जाता है, वो भी ईश्वरों का ईश्वर है। उस परमात्मा के साथ वो एक ही भाव पा लेता है, एक हो जाता है। एक होने में जन्म चाहे जितने लगे, अब ये नहीं सोच लें कि हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ काम अभी, तो इस जन्म में तो वहां तक हम पता नहीं पहुंचेंगे। तो भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भगवान से, उस परमात्मा से एक होने में जन्म चाहे जितने भी लग जाएं, तो हमें तो कोई डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि हम तो कई बार सुन चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण के मुख से भी सुन चुके हैं, इस बीज का नाश नहीं होता। निष्काम कर्म का बीज एक बार अंदर डल जाने के बाद ये बीज हमारा पीछा करता है। हम इसको छोड़ दें पर वो हमें नहीं छोड़ता, वो हमारा रास्ता पूरा कराकर ही पिंड छोड़ता है। परमात्मा पूरा रास्ता मीन्स मंजिल पर पहुंचाकर, परमेश्वर से एक करके। जन्म चाहे जितने भी लगे, तभी देखो सतपुरुष महापुरुष गुरु हमेशा एक बात कहते हैं, धीरज धीरज धीरज, पहाड़ जितना धीरज। इस रास्ते में धीरज चाहिए। आदमी लड़खड़ा जाता है, घबरा जाता है, थक जाता है, निराश हो जाता है। नहीं, कह दिया ना भगवान ने, जन्म चाहे जितने भी लगे। इस अध्याय में स्पष्ट किया कि यज्ञ तपों का भोक्ता महापुरुषों के भी अंदर रहने वाली शक्ति महेश्वर है। जो भी महापुरुष हैं धरती के ऊपर, जो यज्ञ और तपों के भोक्ता हैं, भोगने वाले हैं, उनके अंदर जो शक्ति है वो किसकी है? भगवान कह रहे हैं वो शक्ति महेश्वर है, महान ईश्वर की शक्ति है उनके अंदर। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्थ महेश्वरः नाम पंचमो अध्यायः। जैसा कि पहले भी हमने बताया था कि इस गीता में सद्गुरु ने अपने नाम, अपने जो उनको महसूस हुआ कि इस अध्याय में क्या चला है, उसी के अनुरूप उन्होंने नाम दिए हैं अध्यायों को। तो यहाँ पे यज्ञ के भोक्ता जो महापुरुष होते हैं और उनके अंदर जो महेश्वर की स्थिति यहाँ पे बताई, महेश्वर की शक्ति होती है, इसलिए इस अध्याय का नाम रखा यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्थ महेश्वरः नाम पंचमो अध्यायः। ओम।